अगली गाड़ी है ईसुजू की डी-मैक्स वी क्रॉस और ईसुजू की ही MU-X। इस कंपनी का ही इंटरेस्ट इस गाड़ी से जा चुका है। जिस कंपनी ने अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने में ही 10 साल से भी कम लगाए हैं, ये एक अच्छी बात है। 1 साल लगा है, लेकिन लोगों के लिए तो वो 10 साल जितना ही है। लोगों को इस गाड़ी की लुक से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, यानी तो जब लोगों को इस गाड़ी से मतलब नहीं है तो उस कंपनी को क्या खाक मतलब होगा। इस कंपनी की गाड़ियाँ बिके ना बिके, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब 2020 में BS6 नॉर्म्स अप्लाई हुए थे तो इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और एक पीरियड उसने लगा दिए थे, यानी कि 1 साल लगाया था तो सिर्फ अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने में, और वो भी BS6 में। अभी थोड़े ही टाइम पहले, 2-3 महीने पहले BS6 में अपग्रेड होकर आई है। इसमें कोई भी अट्रैक्टिव फीचर नहीं है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके कि हाँ कि मैं इस गाड़ी को ख़रीदता हूँ। इस सेगमेंट में या इस गाड़ी में ही पर्टिकुलरली ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसको पे जो लोगों को पसंद आए। और लोग फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एंडेवर, ग्लॉस्टर और ग्लॉस्टर और एंडेवर को छोड़कर इस गाड़ी को लें। 8th कार है महिंद्रा की एल्टुरस G4। प्रोडक्ट वाइज ये ना ही सिर्फ वैल्यू फॉर मनी है, ये स्पेशियस कैबिन है, बहुत 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 सारे फीचर्स हैं और इसमें आपको बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी मिलेगी और बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी भी मिलेगी, और वो भी 9 एयर बैग्स के साथ। लेकिन एक कंपनी की एक ऑटोमेटिकली लिमिट सेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टाटा जैसी कंपनी 40 या 45 लाख की एक SUV लॉन्च करे तो बिल्कुल नहीं बिकेगी। वहीं इस कंपनी में जीप, टोयोटा और मारुति जैसी गाड़ियाँ लॉन्च होगी तो वो तो धड़ाके से बिकेगी। लेकिन वहीं टाटा एक 5-6 लाख की गाड़ी बना के उसको बेचे तो वो तो आग ही लगा देगा। सेम है महिंद्रा के साथ। ये आज एक यहाँ तक आज इसने 3.5 से लेकर 3.5 से लेकर 4.5 लाख तक फ्लैट 50%, फ्लैट 1 लाख का भी डिस्काउंट चलाया, लेकिन ये कभी भी नहीं बिकी। ये गाड़ियाँ जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर और एंडेवर वगैरह वो सब तो है सुपर हिट, लेकिन ये सुपर हिट तो नहीं है, लेकिन फ्लॉप हिट तो ज़रूर है। और इसको आप नहीं खरीदो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम सेल्स की वजह से इसको जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया जा सकता है। फिर है टिगुआन ऑल स्पेस। ना ही सिर्फ ओवर प्राइस्ड होने की वजह से ही इससे पहले टिगुआन ऑल स्पेस से पहले टिगुआन का ही 5 सीटर वर्जन टिगुआन लॉन्च हुई थी 40 से 45 लाख के बजट में। फिर कंपनी ने एनालाइज किया कि 40 लाख में लोग 7 सीटर SUVs खरीदते हैं, तो फिर उन्होंने 5 सीटर टिगुआन को लॉन्च करा, यानी कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, टिगुआन ऑल स्पेस को लॉन्च कर दिया। लेकिन एक और कमी अभी भी छोड़ दी कि 7 सीटर SUVs में डीजल इंजन नहीं दिया, पेट्रोल इंजन के साथ, और वो भी 2 लीटर का, जो कि बिल्कुल माइलेज नहीं देगा। इस 40 लाख में लोग 95 या फिर उससे ज़्यादा 99% लोग डीजल इंजन खरीदते हैं और इसका एक ही मॉडल आता है 40 लाख का, और ये एक स्यूडो 7 सीटर है, यानी कि इसके 3rd रो पर बच्चे नहीं बैठ सकते। इसी के आधे प्राइस में आप लोगों को अगर 7 सीटर चाहिए और फीचर लोडेड, तो आप टाटा की सफारी या फिर इनोवा क्रिस्टा ले सकते हैं। फिर है Hyundai की टूसॉन। ये जब से ये लॉन्च हुई आज तक कभी नहीं बिकी। ये 2005 में लॉन्च हुई थी और आज तक ये अभी तक ओवर प्राइस्ड है। ये 26 से लेकर 21 लाख 31.5 लाख तक की मिल जाती है ऑन रोड प्राइस के हिसाब से।
फीचर्स तो इसमें लोडेड हैं, लेकिन इसमें अगर आप इसको रोड पे चलते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं कि आप 30 लाख रुपए खर्च करें और आपको रोड पे कोई देखिए तो अभी भी पुरानी क्रेटा जैसी ही लगती है। बाहर की अमेरिकन मार्केट में या फिर यूरोपियन मार्केट में इसकी नेक्स्ट जनरेशन कब की आ चुकी है। hyundai ने इसको इंडिया में देने से तो मना कर ही दिया है और अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि ये इंडिया में आएगी। और वो नेक्स्ट जनरेशन में तो आज से भी ज़्यादा फीचर्स और आज से भी ज़्यादा हॉट लगती है, गरम एकदम थासू। फिर है मारुति की विटारा ब्रीजा। भाई इसको तो लोगों ने तो क्या ही कर दिया होगा इसके नाम सुन के। तो रुक जाओ, टोयोटा नहीं इसी के सेम कार को अपना बैज लगाकर बेचता है अर्बन क्रूजर, जो कि बहुत बिकती है। ये ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट होती है सेम प्लांट में, प्रोटेक्टेड यानी कि इसका प्रोटेक्शन ही सेम प्लांट में होता है नहीं, इसके फीचर भी सेम है, मेंटेनेंस भी सेम है और लुक्स भी सेम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों इग्नोर करके अर्बन क्रूजर को लेने के लिए कह रहा हूँ, वो है इसकी वारंटी। अर्बन क्रूजर में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। आपको ब्रेजा में 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। इसीलिए 12वीं गाड़ी है WRV होंडा की। जब ये गाड़ी 2017 में लॉन्च हुई थी, इसके अट्रैक्टिव फीचर जैसे सनरूफ और डीजल इंजन की माइलेज और इसके वेरिएंट्स लेकिन बहुत ही ज़्यादा घटिया है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएंट्स ही आते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ। लेकिन इसमें कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ही नहीं और ये वर्स्ट वारंटी देती है सेगमेंट में, जो कि 1 ईयर तक, 1 साल की या फिर 20,000 किलोमीटर तक की। इसका वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही वर्स्ट है। ये पेट्रोल में 7-7.5 से 9 लाख की मिल जाती है, पेट्रोल में और डीजल में 12 लाख से मिल जाती है। ये अपनी गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, वो भी विथ नो अट्रैक्टिव फीचर्स। इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां हैं वो शुरू हो जाती हैं 6.5 से लेकर 9.5 लाख तक पेट्रोल इंजन में और 9.5 से लेकर 11.5 लाख तक डीजल इंजन में। तो ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड गाड़ी है। फिर है QV100 NXT। ऐसी बहुत सारी है, ये हैचबैक है लेकिन इसकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हैं। तो ये हैचबैक कम SUV है और ये 100% स्पोर्टी तो लगती है, लेकिन हैंडलिंग, रिफाइनमेंट और फीचर वर्स्ट है। और अगर मैं पिछले महीने की सेल्स की बात करूँ तो ये लीस्ट सेलिंग कार्स में है। तो ये थी सारी की सारी SUV, जिसका इग्नोर्ड SUV, जिनका 2 पार्ट्स हैं। आपके लिए मैंने इसको बनाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपको ऐसी कोई गाड़ी दिखती है जो सेगमेंट में इस लाइन सेटअप में नहीं होनी चाहिए थी या फिर होनी चाहिए थी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम का आइडल यहाँ पे आ रहा होगा, नूर कार मास्टर्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक यहाँ पे भी आ सकता है और नीचे प्लेलिस्ट में तो रहेगा ही। अगर YouTube ने मुझे अलाउ किया तो यहाँ पर भी उसका लिंक आ जाएगा। तो प्लीज़ थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि उसमें बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। तो मेरी इतनी मेहनत का थोड़ा सा तो फल दे ही दीजिए। और अगर आपको कोई मेरी तरफ से प्राइस चाहिए तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो टाटा पंच वाली देखनी पड़ेगी। Thank you for watching. Bye. Bye bye.